गुड मॉर्निंग हो चुकी है एवरीवन। सूरज निकल चुका है, अभी दिख नहीं रहा, आहिस्ता आहिस्ता करके राइज होगा। यहाँ हूँ मैं 5 मिनट के लिए फ्रेश एयर लेते, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो एक इंसिडेंट था, एक बार मैंने ट्रैवल किया अपने चाचा जी के साथ, और वो ट्रक ही चलाते वो भी, और वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। आई मीन ये ट्रक में जब आप बैठते हो, आई होप आप में से काफ़ी सारे लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। और वो ट्रक ना बिल्कुल एक रूम की तरह होता है, यानी कि वहीं पे खाना बनता है, उसी पे आप सो जाते हो आराम से। इट रियली फील्स लाइक दैट यू आर लिविंग इन ए रूम। एक रूम में रहने का एक्सपीरियंस है, जब बड़ा मज़ा आ गया था मुझे। फिर चाचा जी ने खाना बनाया था रास्ते में रुक के, अचार वगैरह इनके ट्रक में हमेशा अवेलेबल होता है, हर एक सामान राइस से लेकर हर एक चीज़ इनके यहाँ अवेलेबल होती है। और लिटरली वो एक्सपीरियंस मेरा ज़िंदगी का बेस्ट एक्सपीरियंस था, और मुझे अभी भी वो दिन याद आता है। और जब मैं ट्रक देखती तो मुझे यही लगता है हाँ भाई आ गया, छोटा सा कमरा आ गया। और इसमें ये ट्रक लाइफ जो होती है ना, इट इज़ वेरी हार्ड एंड टफ फॉर द ड्राइवर्स जो ट्रैवल करते हैं दूर दूर जगह पे। और लेकिन लिटरली इट वाज ए ग्रेट एक्सपीरियंस। तो आज मैं वही इसको रिकॉर्ड कर रही थी, और जब मेरे चाचा जी ज़रूर देखेंगे ना, उनको पता चलेगा, क्योंकि जब हम उनके साथ गई थी, मैं और मेरी सिस्टर गई थी, हमने बहुत इंजॉय किया था रास्ते में, बहुत ज़्यादा। और आज मॉर्निंग में मेरा बनेगा चिक पी सैलड, जिसमें मैंने चिकपी बॉईल कर दी थी कल रात को। अभी मैंने अनियन जो है उसमें डाल दिए है कट करके, और मैंने थोड़ा सा कैबेज इसमें कट करके डाल दिया। अब मैं इसमें नींबू स्क्वीज़ करके डालूंगी, और उसके बाद थोड़ा सा सोया सॉस और ऑलिव ऑयल ज़रूर डालूंगी मैं, और मेरा आज का सैलड रेडी हो जाएगा। मैंने इसमें लेमन स्क्वीज़ कर दिया है। अब मैं इसमें हल्का सा चिली फ्लेक्स डालूंगी, और थोड़ा सा ऑरिगेनो मैं इसमें मिक्स कर दूंगी। थोड़ा सा टेस्ट इसका और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। सो गुड मॉर्निंग। और आज का टास्क है, क्योंकि आज छुट्टी है और धूप भी निकली है, तो सोचो चलो अपने सारे के सारे गर्म कपड़े निकाले जाए और उनको धूप दी जाए। तो अभी मैं सूटकेस निकालती हूँ और आपको भी बताती हूँ। और आपने कभी फील किया जब सर्दियाँ आने वाली होती तो अपने गर्म कपड़े देख के खुशी होती है, हाय अब हम गर्म कपड़े पहनेंगे। और जैसे फिर सर्दियाँ ख़त्म होने वाली होती फिर एक्साइटमेंट रहती है कब गर्मी आएंगी और गर्मी वाले कपड़े फिर से पहनेंगे अपने। क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो आपने ज़्यादा डाले नहीं होते, या कुछ बिल्कुल ही नहीं डाले होते, और उनको डालने की बड़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। आई डोंट नो आप में से कितने ये सब फील करते हैं, बट मुझे बहुत होता है। और इस वक्त मुझे भी एक्साइटमेंट है कि मैं अपने कोट वगैरह सारे गर्म गर्म कपड़े जो हैं वो सब निकाले और उनको धूप देते। चलो फिर पहले, और वैसे भी आजकल रात को बहुत ठंड लग रही है, तो सोच रही हूँ कंबल जो है उसको भी सबसे पहले धूप दो भाई, बहुत ठंड होती है, सुबह तो वैसे हो जाता है। तो चलो मैं आपको यहाँ आगे मेरा सूटकेस, इसको ओपन करते हैं। टेन टेन टिक टिक। अब इनको निकालो, धूप दो, फिर तय करो भाई, बहुत बड़ा काम है ये। चलो मैं पहले ये करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। तो मैंने कुछ कपड़े लगा दिए अवन में पकने के लिए, जब तक ये अवन में पक जाते हैं। और मेरे पास स्पेस काफ़ी है, बट इस पे ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी है, इसको साफ़ करूँगी फिर कपड़ों पे मेरी धूल मिट्टी जम जाएगी, तो मेरा कपड़े रखने का कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मैं चेयर पे ही रख रही हूँ ताकि पोल्यूशन से थोड़ा सा बच जाए, बहुत धूल मिट्टी। हाय, सो गुड मॉर्निंग। अगला दिन हो चुका है और मेरे पास व्लॉग करने के लिए ज़्यादा कुछ था नहीं, और आज संडे है। यार जॉब जब होती है ना, तो जॉब की तरफ हमारी कुछ ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है जो हमें फुलफिल करनी होती है। और ये वाला काम तो मैं जस्ट अपने खुशी के लिए करती हूँ, तो जब जब टाइम मिलता है मैं तब व्लॉग बनाती हूँ, अदरवाइज ड्यूटी फर्स्ट। और आज संडे है, मैं आज मूली के पराठे बना रही हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, सर्दियों का ही टाइम होता है वैसे भी मूली के पराठे खाने का, तो अभी मैं वही बनाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो यहाँ आलू के मूली के पराठे जो है रेडी हो चुके हैं। यहाँ मैंने रख दी है चाय, तो अभी मेरी चाय बनेगी, फिर मैं अपने मूली के पराठे जो है मेरे सीज़न के पहले मूली के पराठे खाऊंगी, इंजॉय करूँगी। आप भी इंजॉय कीजिए, आप भी बनाइए। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। तो हो चुके हैं रेडी मूली के पराठे, सीज़न के पहले मूली के पराठे, और अभी मैं इसको एंजॉय करती हूँ। चाय मेरी रेडी हो चुकी है, और फिर ब्रेकफास्ट के बाद आपसे मिलती हूँ। तो अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, और मेरा एक्चुअली प्लान बन चुका है, प्लान ही बन चुका है एक्चुअली, बहुत टाइम से प्लान था, क्योंकि आपको पता है हर महीने मुझे ग्रॉसरी का सामान लेना होता है। तो अभी मैं जा रही हूँ बेस्ट प्राइस और सामान लेती हूँ। क्या क्या लेती हूँ वो डिटेल में मैं आपको वीडियो में बाद में बताऊँगी, पर अभी फ़िलहाल मैं वहाँ पहुँच के आपसे बात करती हूँ।
और उसके बाद मैं जा रही 22 सेक्टर की मार्केट। वैसे भी दिवाली आ रही है, दिवाली पे काफ़ी सारी चहल पहल होती है मार्केट्स में, तो मेरा काफ़ी मन है कि मैं वहाँ जाऊँ। और मेरा एक और प्लान है, मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ। काफ़ी टाइम हो गया मैं उसके घर नहीं जा पा रही, और वो भी रिसेंटली मेरे घर आई थी, और उसके घर जाना काफ़ी टाइम हुआ। उसकी मम्मी बोल रही थी कि आ नहीं रही। जॉब ऐसी चीज़ होती है जो आपको इतना बिजी कर देती है कि आपके पास यू विल हैव नो टाइम टू मीट इवन योर क्लोज फ्रेंड्स हु आर ऑलवेज देयर फॉर यू व्हेन यू नीड देम। तो अभी आज मैंने वैसे प्लान किया, लेट्स सी कि मैं जा पाऊँगी या मैं नहीं। मैं हर बार प्लान ही करती रहती हूँ कि मैं जाऊँगी, लेकिन टाइम इतना हो जाता है, फिर सोचती हूँ कि यार घर चले जाते फिर कभी, और वो फिर कभी आता ही नहीं है। आज मैंने प्लान की कि मैं जाऊंगी, देखती हूँ अगर जाऊंगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। और अभी फ़िलहाल मैं पहुंचती हूँ 22 सेक्टर की मार्केट, पहले मैं वहाँ घूमूंगी और आपको भी दिखाऊंगी, और उसके बाद फिर चलती हूँ मैं बेस्ट प्राइस, जहाँ मुझे अपने घर का ग्रॉसरी लेने जाना होता है। तो चलो पहले पहुँचती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो फिर मार्केट में आ गए थे। यहाँ पे मैं स्लीपर्स देख रही थी। सबसे पहली चीज़ें जो अट्रैक्ट होती है ना, वही फुटवेयर, स्लीपर्स, हील्स वगैरह ये सब। पर मुझे इनमें से कुछ ज़्यादा खास लगी नहीं, मुझे ऐसी कोई वैरायटी दिखी नहीं। और वैसे भी अब ठंड आने वाली, तो कोई ऐसी चीज़ चाह रही थी मैं जो मेरे पैरों को कवर कर सके। यहाँ मैंने पंजाबी जूती भी देखी थी, पर जब मैंने इनको सोल देखा तो मुझे लगा नहीं, इट वुड बी एन रिस्की टू बाय दीज फुटवेयर्स, तो मैंने इनको भी इग्नोर कर दिया, आगे चलती गई। यहाँ मुझे कुछ एसी कंफर्टर्स दिख रहे थे, कुछ बेडशीट के 5 पीस सेट दिख रहे थे, तो यहाँ मैं इनसे रेट कर रही थी, पर भैया कुछ ज़्यादा ही रेट लगा रहे थे, तो मैंने कहा नहीं, इसको भी बिगनो। उसके बाद सब मेरी कमज़ोरी, सूट वगैरह देख रही थी, इनमें से मुझे कुछ अच्छे लगे थे, बट फिर कलर ऑप्शंस कुछ ज़्यादा थे नहीं इसमें, क्योंकि जो कलर मुझे पसंद आया था वो ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको भी मैंने फिर बिगनो कर दिया। आपको पता ही विंडो शॉपिंग करने का अलग ही मज़ा होता है भाई, ये भी एक कला होती है। और यहाँ पे मैं बाज़ार में घूमते घूमते जो है आगे आगे आती गई, और रश काफ़ी था। आपको पता है दिवाली सीज़न चल रहा है, और रश तो होगा ही, ऑब्वियस ही बात है। आप मार्केट जो रश ना मिले हो नहीं सकता। और 22 सेक्टर की मार्केट में तो विदाउट फेस्टिवल्स ही हर टाइम जो है वो रहता ही है, इतना सारा रश। फिर एयरिंग्स देखे मैंने, एयरिंग्स में मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था। एक्चुअली जब आप घर से कुछ प्लान करके आते हो ना, आप वैसा हो नहीं पाता है। आप वो चीज़ें खरीदो जिसका आपने कोई आइडिया ही नहीं होता है। और यहाँ पे हाँ, एक चीज़ मैंने ज़रूर ले ली थी, वो थी मैट, क्योंकि मेरे मैट ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे एकदम से, तो मैंने वो ज़रूर ले लिए थे, और काफ़ी अच्छे प्राइस में भी मुझे मिल रहे थे, तो मैंने ये पेयर ले लिया था। और उसके बाद मैंने खाई थी पत्ते वाली मलाई कुल्फ़ी। ओ भाई, ये तो मैंने जम्मू में बहुत खाया, मुझे बहुत टेस्टी लगता है, और यहाँ मुझे वही मिल गया था, मैं उसको भी इंजॉय कर रही थी। और फिर आगे मार्केट में और चलते चलते हम आगे, गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, बहुत ही ज़्यादा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने फुटवेयर्स फाइनली अपने लिए जो है मैंने चूज़ कर लिए थे, और मैंने ये वाले फुटवेयर्स लिए थे, काफ़ी अच्छे प्राइस में मिल गए थे। और फिर मैं यहाँ अपना थोड़ा सा शॉट ले रही थी, शॉट करते करते मेरा एक पॉलीथीन ही गिर गया था नीचे। लो, ये गिर गया। गर्मी है, इतनी गर्मी है, और ऊपर से चीज़ें जितनी देखो ना, लालच उतना ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए चीज़ों को नहीं देखो तो ज़्यादा बेटर है। ये सारी चीज़ें हैं, और गर्म सूट जल्दी से आने लगे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और रश इतना ज़्यादा है ना। मिलती हूँ आपसे। फिर आ गई थी अपनी भूख मिटाने के लिए हम चाइनीज़ वॉक के नाम से ये रेस्टोरेंट है, काफ़ी अच्छा है, ज़ीरकपुर में ही है। और यहाँ मंगाए थे फ्राइड राइस विद मंचूरियन एंड हाका नूडल्स विद मंचूरियन। ऑसम टेस्ट यार, बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट था, और यहाँ मैं वही टेस्ट कर रही थी। काफ़ी गर्म था, मेरी ज़ुबान भी सड़ गई थी, बट एनी हाउ जब भूख ज़्यादा लगी थी तब कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्ट था। और ये एक बाउल लिटरली बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा, और यहाँ मैं लिटरली फुल हो गई थी, मेरे से इससे ज़्यादा खाया नहीं गया। उसके बाद जो है मैं फ़्लिपकार्ट, ऑब्वियसली बात है, बेस्ट प्राइस जाना था, ग्रॉसरी का सामान लेना था। काफ़ी ज़्यादा रश भी था वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा रश था, मैं आपको बता नहीं सकती। तो फाइनली मैंने अपने ग्रॉसरी वगैरह ले लिया, और काफ़ी रश था यार, काफ़ी ज़्यादा रश था वहाँ पे। आधा घंटा हो गया मैं वेट करते हुए, अभी तक हमारी लाइन नहीं आ रही, बहुत रश है। तो अभी मैं आ गई हूँ सब्ज़ी गरम करने, और बहुत थक गई हूँ। खाना खाने का टाइम हो गया, और मैं अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी, बट मैं वीडियो नहीं बना पाई ड्यू टू सम रीज़न। इतना बिजी हो गई थी, और मैं इतने टाइम बाद आंटी से मिल रही थी।
मेरा दिल बहुत खुश हुआ आज उनसे मिलके। एक्चुअली उनसे मिलके ना मुझे सच में अपने घर वाली फीलिंग आती है। जैसे मेरी माँ मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, वैसे ही वो भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मुझसे। जैसे उनकी बेटियाँ उनके लिए हैं, वैसे ही मैं भी उनके लिए हूँ। और वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। इवन वो मेरे लिए खाना भी बना रही थी, मैं पर हमें किसी वजह से जो वापस आना पड़ा, काफ़ी काम भी था, सुबह के लिए भी काफ़ी सारे टास्क थे। तो उनको वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी मुझसे मिलके, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद टाइम तो मिलता ही नहीं, उनके पास भी टाइम नहीं होता, वो भी वर्किंग है और मैं भी वर्किंग होती हूँ। बट साधना आंटी, आई लव यू, आप बहुत अच्छे हो और नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर आऊँगी। फ्रेंड से भी नहीं मिल पाई, वो जॉब पे गई हुई थी और उसने लेट आना था, पर मुझे भी घर वापस आना था, तो इसलिए मैं उससे भी नहीं मिल पाई। वो उससे तो चलो होती रहती मीटिंग, वो कभी ना कभी आती रहती है यहाँ पे, बट आंटी से बहुत कम टाइम होता है मिलने को। बट नेक्स्ट टाइम मैं ज़रूर जाऊँगी और पूरा दिन उनसे स्पेंड करूँगी। इवन कि मैंने उनको भी यहाँ बुलाया, मैंने कहा आप भी आओ, मोस्ट वेलकम। और उन्होंने बोला कि वो कोशिश करेंगे यहाँ आने की, और जब जिस दिन वो आएंगे ना उस दिन मैं ज़रूर व्लॉग बनाऊंगी। उनके घर पे मैं इतना बिजी हो गई थी, बातें आंटी के साथ इतनी सारी हो रही थी ना, टाइम का पता ही नहीं चला। और बस आज के लिए इतना ही, बहुत अच्छा दिन था आज का भी। अब कल से फिर से अपनी जॉब शुरू और अपने काम पे जाओ, फिर वही बिजी स्केड्यूल हो जाएगा। तो जैसे टाइम मिलेगा मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, बाय एवरीवन। हेलो, तो अभी मैं आ चुकी हूँ। अब मैं आपको बताऊंगी मैंने शॉपिंग क्या क्या की थी। सबसे पहले बाई सेक्टर से मैंने ली थी बेडशीट। उसके बाद मैंने मैट लिया था, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, फट गया था मैट सॉरी। और मैंने ली थी ये बैली, जो मैं वीडियो में आपको बताऊंगी, काफ़ी अच्छी बैली थी और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मुझे मिली थी। और फिर मैंने ग्रॉसरी में क्या क्या लिया मैं वो भी बता देती हूँ। खाने का सामान, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैगी, फिर कुछ दाल, पास्ता, सिंपल वाली मैगी, टूथपेस्ट जिसके बिना नामुमकिन है कुछ भी खाना, खाना पीना, सॉस, बिस्किट्स, साबुन, बाकी सारे क्वांटिटी में इसी में है, मैं सेम चीज़ें नहीं बता सकती बार बार। और महीने भर का साबुन, पोहा, बिस्किट्स, कुछ मसाले और भी सारे मसाले। सारी चीज़ें एक एक करके दिखाऊंगी तो पूरी रात हो जाएगी, पर अभी फ़िलहाल के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देती हूँ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, बाय।